नमस्कार साथियों। एग्जाम में त्रिभुज से कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी जाती हैं, उनसे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। दो तरीके के सवाल बनते हैं, दोनों तरीके के सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके का सवाल यह बनता है कि जिसमें ये तीन भुजाएं होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज बनता है और इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता और अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमको हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना होता है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस वाले फॉर्मूले से ये सवाल हमारा हल होता है जहां पे एस का मान हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है, कोई भी त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, सभी में ये वाला फॉर्मूला तो हमारा लग ही जाता है। तो हम ऐसे त्रिभुज जिसमें ना हमारा समबाहु हो, ना हमारा समद्विबाहु हो, ना हमारा समकोण त्रिभुज हो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। समबाहु दिया है तो समबाहु की प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेते हैं, समद्विबाहु दिया है तो समद्विबाहु की प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेते हैं, समकोण दिया है तो समकोण की प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का सवाल दिया है तो हमको इसी फॉर्मूले से हल करना पड़ता है। अब मैं आपको एक अप्रोच सिखाने जा रहा हूं जिससे आप ये सवाल को कम से कम समय में इसी फॉर्मूले का यूज, फॉर्मूला दूसरा नहीं, फॉर्मूला यही यूज करना है। अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम में सवालों को कैसे सोचोगे, कैसे हल करोगे, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो ये फॉर्मूला है ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप सोचो कि एग्जाम में हम मेमोराइज करके लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, ये जितने भी कैलकुलेशन है, जैसे ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन है, ये आपके मन में होना चाहिए। अगर नंबर हमारे आसान है तो इसको आप मन में बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जितने भी कैलकुलेशन है ये भी मन में होने चाहिए, तभी ऐसे सवालों को आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अगर मुझे इस सवाल को एग्जाम में करना है तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, सबको जोड़ूंगा, 7 5 12 6 18, उसका क्या करूंगा? आधा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मुझे मालूम है फॉर्मूला हमारा कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। अब मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन लिखूंगा, जो हमारा एरिया हो जाएगा एस, एस हमारा हो गया 9। और जो 9 है, 9 में से ही ये तीनों साइडें घटेंगी, तो 9 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा? 4। 9 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 3। और 9 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा? 2। अब ये देखो, 9 चौक 36, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, बाहर कितना आ गया? 6, और अंदर क्या बचेगा? 6 रूट 6। अगर मैं बोलूं आपको एग्जाम में कितना कैलकुलेशन करना है तो बस इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना है। बाकी आपको फॉर्मूला याद है तभी इस सवाल को आप जल्दी से हल कर सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसी पैटर्न पे मैंने और भी सवाल ले रखे हैं, इन सभी सवालों को भी हल करेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 11 13 24 और 12 कितना हो गया? 36। 36 का आधा, आधा कितना हो गया? 18। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 18 से स्टार्ट करेंगे। 18 हो गया, 18 में से 11 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7। 18 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 6। और 18 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मैंने कहा इसमें से हमारा 9 है और ये हमारा 2 है, 2 इधर ले लो, तो 18 दूना 36 आ गया, 36 का 6 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 निकाल चुके हैं तो कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। 5 या 15 7 105, ये हमारा क्या बच जाएगा? अंदर हमारा 105 बच जाएगा। और इससे ज्यादा हम सवाल को हल नहीं कर सकते, तो ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप देखो सवाल सेम तरीके का है, लेकिन कैलकुलेशन हमने कितना आसानी से और कितनी जल्दी आंसर लिख दिया। तो अगर आपका अप्रोच सही है तो आप कठिन सवालों को भी जल्दी से हल कर सकते हो। एक सवाल और करते हैं इसी पैटर्न पे। कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने कहा कितना हो जाएगा? 13 15 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। स्टार्ट करो 23 से, स्टार्ट करो, 23 हो गया। फिर 23 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 23 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 23 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 400, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20, और अंडर रूट कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? 20 रूट 23। 20 रूट 23 आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे नंबर बदलते जाएंगे, आप कैलकुलेशन इस तरीके से करोगे कि जल्दी से हमारा आंसर मिल जाए। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो एग्जाम में कुछ दूसरे पैटर्न के सवाल आते हैं, वो है इस तरीके के सवाल। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये भी देखने में हमारे एकदम ऐसे ही सवाल लग रहे हैं, कोई सवाल में अंतर लग रहा है? जो हमने ये सब सवाल किए हैं देखने में क्या है कि ये भी सवाल इसी जैसा लगता है, लेकिन ये सवाल ज्यादा आसान होते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना।
सबसे पहले तो ये, चाहे ये सवाल हो चाहे पीछे का सवाल हो, आपको एक बात समझनी है कि त्रिभुज में अगर हमारा विषम बाहु है तो एक चांस रहता है कि त्रिभुज हमारा क्या बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए। और अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे लंब। और ये कैलकुलेशन हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है, हेरोन्स फॉर्मूले से ज्यादा आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 4 5 हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। ये समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं हैं, हमको पहले से मालूम है, याद है। अगर नहीं याद है तो हम बताएंगे आपको कैसे चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, लेकिन ये बेसिक है, 3 4 5 याद है सभी को, तो बड़े आसानी से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है। इसका एरिया हो जाएगा 1/2, किसी एक को बेस मान लो, किसी एक को मतलब किसी एक को आधार मान लो, किसी एक को लंब। ये हमारा कर्ण है, कर्ण को छोड़ दो, सबसे बड़ी वाली भुजा को छोड़ दो, बाकी जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका गुणा करके आधा कर दो। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। इस सवाल का सही आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो इसी तरीके इस तरीके सवाल आता, कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी हमको मालूम है कि क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बड़ी वाली भुजा को छोड़ दो, बाकी जो 2 भुजाएं हैं 7 × 24। अब 2 से भाग करोगे 12, 12 से कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हमको मालूम चल जाए कि जो भी हमको भुजाएं दे रखी हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमको ऐसे सवाल मिलते हैं जिसमें हमको मालूम नहीं चलता कि हमारी समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं भुजा है। अब चाहे ये पहले टाइप का सवाल हो चाहे दूसरे टाइप का सवाल हो, आपको वेरीफाई करना होगा, देखना होगा कि अब देखो ये बड़े बड़े नंबर है, और बड़े बड़े नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाते हैं। तो जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उतना ही ज्यादा चांस रहता है कि हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। कैसे वेरीफाई करोगे, आपको मालूम है ये सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी, अगर होगी तो कर्ण होगी, अगर होगा तो कर्ण होगा। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण है, ये वेरीफाई करने के लिए कैसे करोगे, a² + b² बराबर होता है c², a² + b² बराबर होता है c²। आप क्या करोगे, इसमें से एक ऐसा नंबर पकड़ोगे a जो 2 छोटे वाले में से हो, जिसका स्क्वायर निकालना आपके लिए बड़ा आसान है। तो मैंने कहा 30 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, मैंने कहा 30 को इस तरफ रखो, a मान लो आपका 30 है और b आपका 16 है, उस तरफ लेके जाओ, c आपका 34 है, तो क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आपको बस ये वेरीफाई करना है कि क्या ये हमारा दोनों बराबर आ रहा है। ये हमारा कितना आ जाएगा 900, ये हमारा कितना आ जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार दोनों घट जाएंगे। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, और दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18। अगर आप देखोगे ये भी 900 हो गया और ये भी हमारा कितना हो गया 900 हो गया, मतलब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कहां से बना है, यहां से बना है, तो मतलब ये हमारी बात क्या हो गई, सही हो गई। मतलब ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज की भुजा हो गई। तो हमको क्या करना है, बड़ा वाला साइड छोड़ देना, बाकी जो बचे हुए 2 साइड है उनको क्या कर देना है, गुणा कर देना। कितना आ जाएगा 16 और गुणे में क्या है 30 है। 8 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा 8 बार, 8 से कितना हो जाएगा 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, कैसे निकालना है, एक बड़े वाले को अलग कर लिया, ये बड़ा वाला हो गया, एक छोटा नंबर पकड़ लिया जिसका स्क्वायर निकालना आसान है, उसको बाएं तरफ कर लिया, और जो दूसरा नंबर है उसको उस तरफ ले जाके घटा देंगे, तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार दोनों घट जाएंगे। इस केस में आपको क्या है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर को जोड़ना बड़ा आसान, 2 नंबर को घटाना बड़ा आसान, जो नंबर मिल गए उनका गुणा करना भी ज्यादा कठिन नहीं होगा। हमको वेरीफाई करना है ना कि ये इसके बराबर है कि नहीं, इसका वर्ग तो हमको मालूम है और ये हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो इसी पे एक सवाल और है, कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा ये हमको वेरीफाई करना है। वैसे तो मुझे इसका भी स्क्वायर मालूम है, इसका भी स्क्वायर मालूम है और इसका भी स्क्वायर मालूम है, सबका स्क्वायर मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने कहा इसको मैं इस तरफ रखता हूं, देखने में मालूम नहीं चल रहा है समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं। जिसको अगर ट्रिपलेट याद है तो वो बड़े आसानी से देख सकता है, ये हमारा 7 का आधा है, ये हमारा 24 का आधा है, ये हमारा 25 का आधा है, तो 7 24 25 हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। एरिया निकालना है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 1/2, बड़ी वाली भुजा छोड़ दो, क्या आ जाएगा 3.5 और गुणे में 12। फिर मैंने कहा 2 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3 कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमको नहीं मालूम होता कि हमारे समकोण त्रिभुज की भुजा है तो कैसे वेरीफाई करता, वैसे ही क्या करोगे, 12.5 बड़ा वाला सबसे है और इसमें से ये a² - b²,
बराबर 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे हमको 144 मिल रहा है, यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ोगे 12 3 15 कितना आ जाएगा 16, दोनों को घटाओगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये कितना हो गया 144 और ये भी कितना है 144, मतलब ये हमारे क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको वेरीफाई करना है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो हम लोगों ने पहले सीखा, हेरोंस फॉर्मूला लगाना है। और इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, रिपीट करके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो चांस है कि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट मैं और भी लेकर आता रहूंगा, जैसे हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ऐसे हमारे बहुत सारे चैप्टर है इसमें बार बार पैटर्न रिपीट होते हैं, जो पिछले साल भी पूछे गए थे, उसके पिछले साल भी पूछे गए थे, उसके पहले भी पूछे गए थे। उन्हीं पैटर्न पे मैं और भी छोटी छोटी इस तरीके की वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपको एकदम कोर सवाल मिलते रहे जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे हेल्प करे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।